Be better than your mind. Hello all of you who are watching this video. तो मैं वापस आ गया निकोला टेस्ला की इस सीरीज में तीसरा वीडियो ला के। इस वीडियो में मैं निकोला टेस्ला की ऐसे इन्वेंशन के बारे में बात करेंगे जो इतना ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती। जैसे टेस्ला कॉइल है तो उनके सरनेम पे इस कॉइल को बनाया गया है, तो इसका तो टोटल क्रेडिट उन्हें मिला है। पर ऐसी और भी इन्वेंशन है जो रेवोल्यूशनरी है, पर उसके लिए निकोला टेस्ला तो इतना जाना नहीं जाता। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला इन्वेंशन है डेथ रे। मैंने ये पहला रखा है क्योंकि आप इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, और तो और आमने ये कभी ना कभी इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना ही होगा। डेथ रे ये निकोला टेस्ला के उन इन्वेंशनों में से है जो उनके तेजी सोच और उनके माइंडसेट के बारे में एग्जाम्पल देता है। वो डेथ रे तो ऐसे बनाना चाहते थे कि इससे पीस बनी रहे, मतलब डेथ रे बनाना चाहते थे पीस के लिए, मारना चाहते थे। हाँ, ये अजीब बात है, पर इन्वेंशंस के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी हो सकती है अगर इसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। मीन्स अगर कोई भी आता तो उसे दूर से ही ये एक छोटी सी राइट या इलेक्ट्रिसिटी के एक फ्लो से उसे मार देती, तो इट इज़ गुड अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। पर अब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये कैसे बनाया जाए ये भी अभी का छुपा हुआ है। इसी वजह से ये इन्वेंशन इतने अच्छे से हो नहीं पाया। चलिए हम सेकंड इन्वेंशन की ओर चलते हैं। सेकंड इन्वेंशन मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर। ये उनके विजन में से एक था जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया सिर्फ पैसों के लिए, और निकोला टेस्ला को इसकी वजह से बैंकरप्सी का भी सामना करना पड़ा। वो एक ऐसा ट्रांसमीटर बनाना चाहते थे जो एक बड़ा टेस्ला ट्वेल्व जैसा दिखे, पर ये उनका ये मानना था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी तो ट्रांसफ़र कर पाएगा, जिससे हवा में उड़ने वाली काफ़ी चीज़ें और दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी जा पाएगी बिना किसी ज़्यादा टावर्स और वायर के। ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी हो पाता, पर रेडियो पे वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाए। इसी वजह से उनको जो ये फंड दे रहा था हटा दिया, फंड देना बंद कर दिया, और आखिरी में इस डिसमेंटल करते तब कबाड़ के भाव से इसे बेचना पड़ा। सोचिए इतनी रेवोल्यूशनरी चीज़ ऐसे बेचनी पड़ी। चलिए हम थर्ड इन्वेंशन में आते हैं। टेल ऑटोमेटिक। ये एक आप कह सकते हैं पहला ऐसा डिवाइस था जो रेडियो मत मीन रिमोट कंट्रोल से चल पाए। उन्होंने ऐसा शिप बनाई थी जो रिमोट कंट्रोल से चल पाए। ये एक खिलौने जैसा था, पर उस समय इसका काफ़ी ज़्यादा बात थी क्योंकि ये किसी ने भी नहीं बनाया था, और निकोला जैसा वो पहले इंसान थे जो बनाए थे, पर वो ज़्यादा इसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में इसके बारे में लिखा है और डिटेल में बताया है, पर वो इतना ज़्यादा बन नहीं पाए और उनसे फन ना होने की वजह से। चलिए हम फोर्थ इन्वेंशन में आते हैं। इलेक्ट्रिक ऑस्टरेशन। जी, ये काफ़ी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, और आप अगर आप ऑटोबायोग्राफी या ऐसा कोई भी चीज़, तो आप ये देखे होंगे कि उसमें इस चीज़ का इन्वेंशन और इस चीज़ का जिक्र सिर्फ इसलिए किया गया है कि ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर पाता है, ये बल्ब को ग्लो कर पाता है, और भी अलग अलग राइट हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसे ये अच्छे से राइटिंग दे पाता है, और भी इससे काफ़ी रीजन से जिसकी वजह से निकोला जैसा इसे इस्तेमाल करते हैं। पर उन्होंने ये नहीं बताया है कि इस इन्वेंशन को अगर थोड़े से इसमें बदलाव ला के इसे करे तो अर्थक्वेक भी आ सकता है। अगर आप दूसरे बायोग्राफी पढ़ रहे होंगे तो इसके बारे में जिक्र आया ही होगा कि पहले इन्होंने ये बनाया था, और जब इन्होंने ऑन किया तो अर्थक्वेक आ गया, पर अपने जूनियर को उन्होंने बोला कि पुलिस को कुछ मत बताना। इसी वजह से ये बात बंद है, इस वजह से ये अच्छे से हो नहीं पाया कि ये सच भी है या झूठ है। चलिए हम फिफ्थ इन्वेंशन पे आते हैं। कोलंबस एग। अरे जो इसके बारे में नहीं जानता मैं उसे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कोलंबस एज एक ऐसा एज है जो स्पेन करने से लिए आया गया था। मीन्स कोलंबस ने ये चैलेंज दिया था कि आप ये एग है इसे सीधा खड़ा करिए, पर वो तो ओवर शेप का होता है, तो वो सीधा खड़ा कैसे रह सकता था। तो उस कोलंबस ने उससे अपर पार्ट तो थोड़ा सा तोड़ दिया जिससे वो
खड़ा हो पाए, इसी को कोलंबस एक्ट कहते हैं। और जब अपनी मोस्ट सेरिन इन्वेंशन को वो इंडक्शन मोटर एक्सप्लेन करना चाहते थे, तब बिना तोड़े ब्योन्स से एग को वो उन्होंने एक जगह घूमते हुए स्टैंड किया था। ये एक्सप्लेनेशन के लिए किया गया था और इसी वजह से इन्वेस्टर उनके इस चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए माने थे। अब चलिए हम शिफ्ट पे चलते हैं। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट, जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट में कहा है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसमीटर, तो इसका सिर्फ ये बात नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी तो ट्रांसफ़र कर पाए, उनका ये मानना था कि हम इससे एरोप्लेन को उड़ा भी सकते हैं, एयरक्राफ्ट तो उड़ा सकते हैं जो बहुत ऊपर तक उड़े और बाकी सारी चीज़ें करे। हाँ, ये थोड़ी सी अजीब बात है, पर ये काफ़ी पहले की सोच थी उनकी। और आज आप देख ही रहे हैं कि एरोप्लेन कितने ऊपर ऊपर तक उड़ रहे हैं। तो मैग्नीफाइड ट्रांसमीटर की वजह से वो जितना चाहे उतना उड़ सकते थे। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा ट्रांसफ़र होती रही। इलेक्ट्रिसिटी से एरोप्लेन बनाने का ये उनका सफ़र था, इलेक्ट्रिक एरोप्लेन। अब चलिए हम सेवेंथ में चलते हैं, नहीं है पर यह है वैक्यूम क्यूब, जो कलर नियॉन क्यूब होते हैं। ये आपने ज़्यादातर शॉप के होल्डिंग में देखा होगा, कलरफुल क्यूब जैसे लाइट होते हैं, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ये भी निकोला टेस्ला के इन्वेंशन थे, पर उस समय इसका कोई महत्व नहीं था, मतलब कोई इस्तेमाल नहीं था। इस वजह से ये ज़्यादा पब्लिक नहीं हो पाया और लोग इसके वजह से निकोला टेस्ला तो इतना नहीं जान पाए। ये काफ़ी अजीब अजीब चीज़ है, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी बोला इसमें ज़्यादातर बुरा है कि मैं इसे बनाने वाला हूँ, या तो ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया फंडिंग की वजह से और इन्वेस्ट मना कर देने की वजह से। अब चलिए हम आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहते हैं एक बोनस के तौर पे, कि उन्होंने कुछ मेथड निकाले थे। मेथड में से पहला मेथड था टॉर्क्यू, जो एक आप कह सकते हैं नॉर्मल मोटर होता है, और एक सिंथेसाइजिंग मोटर होता है जो मैग्नेटिक पावर के जो NNS पॉइंट होता है उसकी वजह से वो चलता है, और इसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो पाती है और वो टॉर्क्यू मोटर से ज़्यादा अच्छी तरीके से चलता है। इस मेथड जो निकोला टेस्ला ने एक लेवल आगे पहुंचा दिया था, उन्होंने टॉर्क्यू और सिंथेसाइजर मोटर को मिला दिया था। उन्होंने इन दोनों को मिक्स कर दिया था। एक इंडक्शन मोटर होता है और एक काफ़ी अच्छा मोटर होता है, जो मोटर तो मिला के बनाया गया है। ये मेथड इतना ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ, पर निकोला टेस्ला की ऑटोबायोग्राफी में ये सब दिया हुआ है। एक और बात है कि उन्होंने आपने ट्रांसफॉर्मर के बारे में तो सुना ही होगा। ज़्यादातर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के आपने पास देखा होगा, और इन चीज़ें सर्किट होते हैं, उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मर रखते हैं। उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मर काफ़ी जगह इस्तेमाल किया है, और कॉइल और ट्रांसफॉर्मर, ये अगर आप निकोला टेस्ला के फैन हैं तो ये तो जानते ही होंगे कि ये उनके ज़्यादातर इन्वेंशन जो उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं उसमें इसका जिक्र हमेशा ही होता है। तो मुझे लगा जिसको निकोला टेस्ला के बारे में नहीं पता वो कम से कम इस बारे में जान जाए। टेंशन जो मुझे आपको बताने थे वो हो चुका है और बोनस भी हो चुका है। थैंक यू, आपने ये वीडियो एंड तक देखा, और सब्सक्राइब मत कीजिएगा।